दोस्तों आइए देखते हैं आज की कुछ खास अहम मुख्तसर खबरें। आज सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर गर्दिश करती रही। 3 दिन पहले दाऊद इब्राहिम को किसी ने खीर में जहर दे दिया था, जिसके इन्फेक्शन की वजह से उसके गुर्दे पर असर हुआ और प्रेशर काफ़ी बढ़ गया। आज ये खबर गश्त कर रही है कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई है। हिंदुस्तानी मीडिया बार बार दाऊद इब्राहिम की मौत घोषित कर रहा है और ये कह रहा है कि जानबूझकर दाऊद इब्राहिम की मौत को वाज़ेह नहीं किया जा रहा है, उसे तस्दीक नहीं दी जा रही है ताकि डी कंपनी का प्रेशर और दबदबा बना रहे। और वहीं पाकिस्तानी मीडिया भी डर और खौफ के माहौल में है, बस यही कह रहा है कि सुना गया मगर तस्दीक नहीं हो सकी। बहरहाल दाऊद इब्राहिम एडमिट है, इस बात का उसके रिश्तेदारों ने भी इसकी गवाही दी थी, मगर मौत से मुताल्लिक अभी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। देखते हैं दाऊद इब्राहिम जिंदा है या उसकी मौत हो गई। दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन जंग बंदी के बाद भी जंग काफ़ी तेज़ी से जारी है। पीछे हमास के लोगों की जानिब से हज़ारों इसराइली फ़ौजियों और फ़ौजी टैंकों को, सैकड़ों फ़ौजी टैंकों को तबाह कर दिया गया था। उसके बाद इसराइल ने वापस कल फ़लस्तीन और लेबनान के कुछ इलाकों में हमला करके 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरियों की शहादत हुई है, जबकि 800 से ज़ायद सिविलियंस और हमास के अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं 30 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी भी मारे गए हैं, कई टैंक तबाह कर दिए गए हैं। वहीं 100 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी जख्मी भी बताए जा रहे हैं। दोस्तों, इसराइल का साथ अमेरिका छोड़ रहा है, अमेरिका अकेला हो रहा है, नेतन्याहू का गुरूर टूट रहा है। इसराइली आवाम अपनी हुकूमत, नेतन्याहू की हुकूमत और उनके फैसलों के खिलाफ है, वो भी जंगबंदी की तरफ आमादा है। इधर हमास के साथ मुसलसल ताकतें बढ़ रही हैं। लेबनान और हमास दोनों का साथ मिल जाने की वजह से लेबनान हुकूमत हमास की और दीगर हजबुल्ला की, इमाम हुसैन ब्रिगेड की, अल कसीम की काफ़ी मदद कर रहा है। लेबनान इसराइल से जब मुकाबले में आया तो इसराइल मजीद यहाँ कहीं ना कहीं से शिकस्त तो खाता हुआ दिखाई दे रहा है और फ़लस्तीनियों के हक में कहीं ना कहीं से जीत दिखती नज़र आ रही है। दोस्तों, धारा 370 को रद्द करने के बाद कश्मीर में जहां आवाम में नाराज़गी का माहौल था, वहीं अब शिद्दत पसंद कश्मीरी तंजीमों ने भी कमान संभाल ली है और वो लोग अपने मुतालबात के लिए हमारे मुल्क को हिंदुस्तान की सीमा में घुसने की दरअंदाजी की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िस्ता दिनों हमारे फौजी इंडियन आर्मी की जानिब से 7 से ज़ायद कश्मीरी दहशतगर्दों को, दहशत शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया। वहीं एक हिंदुस्तानी फौजी भी शहीद हो गया। इंडिया गवर्नमेंट की मुसलसल नज़र इस दरअंदाजी मामले पर बनी हुई है। कल आप देखेंगे सैफ न्यूज़ ब्लॉगर पर इसकी मुकम्मल तफसील। दोस्तों, मोदी हुकूमत में डिक्टेटरशिप का मुजाहरा हो रहा है। अपोजिशन समेत दीगर पार्टियों के 150 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया, जिसके बाद काफ़ी नाराज़गी पाई गई। सोनिया गांधी की क़यादत में दीगर अरकान असम्बली और दीगर पार्टियों के लीडरान ने दिल्ली में काफ़ी एहतजाज भी किया। गुज़िस्ता दिनों मोदी हुकूमत की जानिब से कई करारदाद पास हुई, कई ठहराव मंजूर हुए, जिसमें एक ये भी था कि इलेक्शन कमीशन की तकर्री करना और इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री करना, इसका बिल पास कर लिया गया, जिसके बाद मुमकिन नज़र आता है कि फरवरी तक पार्लियामेंट के इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि 4 रियासतों में जीत के बाद मोदी इस माहौल को कैश करना चाहते हैं। इसलिए बताया जाता है कि फरवरी तक पार्लियामेंट के इलेक्शन मुमकिन है। इसी बात को लेकर कांग्रेस की कोशिशों से इंडिया अलायंस, इंडिया इत्तेहाद भी कायम किया गया है, जिसकी जानिब से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को वजीर आजम का उम्मीदवार बनाने की बातचीत चल रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की क़यादत में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला जैसे दीगर पार्टियों के लीडरान एक होकर इंडिया अलायंस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले वक्तों में जीत बीजेपी की होती है या इंडिया अलायंस की। इलाही रहम। दोस्तों, कोरोना की आड़ फिर महसूस की जा रही है। हालांकि इसे कुछ लोग वाबिला भी बता रहे हैं, मगर दुनिया के कई ममालिक में हज़ारों
कोरोना के मरीज़ सामने आए हैं। वहीं हिंदुस्तान में भी 2 रोज़ में कोरोना के मरीज़ों में काफ़ी इजाफा हुआ है। 4 रोज़ कबल हमने खबर लगाई थी कि हिंदुस्तान में 48 कोरोना के मरीज़ पाए गए, मगर अचानक 2 दिनों में ये तादाद 700 तक पहुंच गई है। वहीं 4 अफराद कोरोना की वजह से हलाक भी हो गए हैं और 700 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। कल 2 रोज़ में ही आप लोगों ने देखा होगा टीवी न्यूज़ पर कि केरला में 250 से ज़ायद लोगों की इस मामले में मालूमात सामने आई कि वो लोग कोरोना से आकर्षित हैं। इंडिया गवर्नमेंट की जानिब से जहां दीगर रियासतों को अलर्ट किया गया, वहीं महाराष्ट्र की हुकूमत भी इस बात को लेकर काफ़ी अलर्ट है। और गुज़िश्ता कल वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की जानिब से तमाम महकमों को अलर्ट भी किया गया और अपील भी जारी की गई कि लोग एहतियाती तदाबीर का मुज़ाहरा का ध्यान रखें। खांसी और बुखार की सूरत में करीबी हेल्थ सेंटर से रब्ता करें और माजी में कोरोना से जो एहतियात किया गया था उस एहतियात को अभी भी कायम करें। दोस्तों, खुदा न करे कोरोना की लहर वापस आए। बहरहाल कोरोना महामारी इससे पहले भी शहरियान के लिए अजाब थी, आने वाले वक्तों में भी कोरोना ना रहे, इसी के लिए लोगों को दुआ की भी ज़रूरत है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद शहादत के बाद राम मंदिर तनाज़ा कई सालों के बाद कोर्ट और हुकूमत की जानिब से उस जगह को राम मंदिर बनाने के लिए जगह दे दी गई, जो कई सालों से बन रहा था और अब नहायत शानदार तरीके से राम मंदिर की तामीर हो चुकी है। नए साल 2024 जनवरी में कई दिनों की इफ्तिताई तकरीब के ज़रिए इसका इफ्तिताह होगा, जिसके लिए मुल्क भर से हिंदू अफराद अयोध्या पहुंच रहे हैं। बड़े लीडरान की भी आमद है। मोदी और योगी की क़यादत में बड़ी तकरीबात का ऐलान किया गया है। आने वाले वक्तों में इस बात को लेकर कोई तनाज़ा ना हो सके। बहरहाल आपको बता दें कि अयोध्या में इस कदर लोग पहुंच चुके हैं कि लाजों के किराए 10-10 गुना हो गए। वहीं ज़रूरत की अशिया के दाम भी डबल और ट्रिपल वसूल किए जा रहे हैं। सवारियों की भी तकलीफ है। वहीं ज़्यादा लोग होने की वजह से जंक्शन की वजह से कंजंक्शन की भी शिकायत सामने आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस वक्त ये फैसला हुआ था वो जगह राम मंदिर को दिए जाने की, वहीं हुकूमत यूपी की हुकूमत से की जानिब से बाबरी मस्जिद के लिए भी उसके फरीकैन को जगह दी गई थी। तब इन्होंने एक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद अयोध्या में तामीर करने का इरादा जाहिर किया था। 6 महीना हो गया लैंडमार्क होने के बावजूद भी इस मस्जिद का अभी तक कोई ख़ास काम नहीं हो सका, ना इसकी फाउंडिंग पहिया वगैरह अभी तक हुआ है। हालांकि जो नक्शा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद अयोध्या का पेश किया जा रहा है वो नहायत खूबसूरत भी अरबी तर्ज का है। देखते हैं उसकी तामीर कब शुरू होती है। दोस्तों, पाकिस्तानी हुकूमत इन दिनों काफ़ी बहरान का शिकार है। इमरान खान को जेल में भेज दिया गया था, जिसके बाद से पाकिस्तान में तकरीबन खाना जंगी महसूस की जा रही थी। आज इमरान खान और उसके साथियों को एक अहम केस में ज़मानत मिल गई है। कुछ चंद छोटे मोटे केसेस हैं जो जल्द ही उसमें भी ज़मानत मिल सकती है। पाकिस्तानी आवाम की जानिब से सोशल मीडिया पर इमरान खान जल्द ही बाहर आ रहे हैं, ऐसे स्टिकर दिख रहे हैं। इमरान खान की ज़मानत के बाद रिहाई मुमकिन नज़र आ रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इमरान खान की काफ़ी मकबूलियत है। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का इलेक्शन है, माना जा रहा है कि इमरान खान की दोबारा हुकूमत बन सकती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान जो हमेशा यहाँ पर अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल सामने रहती है, हिफ़्ज़ान सेहत को लेकर भी यहाँ ख़तरा रहता है, हमेशा अदम तहफ़्फ़ुज़ का मुज़ाहरा होता है। वहीं पाकिस्तान में बेरोज़गारी के बाद महंगाई भी बड़ी महसूस की जाती है। हिंदुस्तान में जिस अशिया के दाम अगर 20 रुपये हैं तो पाकिस्तान में कम से कम 60-70 रुपये में वो अशिया मिलती है। महंगाई की वजह से पाकिस्तान की आवाम नहायत जूझ रही है। दोस्तों, 2 रोज़ में सर्दियों में काफ़ी इजाफा हुआ है। कश्मीर में पानी मुंजमद हो गया है। नदियों में, टंकियों में रखे हुए पानी बर्फ़ बन चुके हैं। दर्जा हरारत हैरान कुन पैमाने तक पहुंच चुका है। 2 रोज़ में इजाफे के बाद से मालेगांव शहर में भी स्वेटर, साले, मफलर, मोज़े वगैरह बाहर आए हैं। वहीं कोट जैकेट वगैरह की दुकानें भी अब सड़कों पर दिखाने लगी है। दोस्तों, कोरोना की आहट महसूस हो रही है। ऐसे में सर्दियों से बचने की खास ज़रूरत है। वबाई अमराज से बचें और सर्दियों से मुताल्लिक एहतियात ज़रूर करें। दोस्तों, आज की क्राइम रिपोर्ट में पुलिस की जानिब से जो तफसीलात मौसूल हुई हैं उसमें कई पुलिस स्टेशनों में गाड़ियां चोरी की
वो के मुकदमा दर्ज किए गए। कई गाड़ियां चोरी की शिकायत तकरीबन सभी पुलिस स्टेशनों में दर्ज कराई गई। वहीं सिटी पुलिस स्टेशन में कुछ जानवर जब्ती के मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने कई मुकामात पर छापा मारकर गुटखा दुकानों पर बड़ी तादाद में कार्रवाई की है। वहीं आयशा नगर और आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में 2 अलग अलग मुकामात पर गैस सिलेंडर जब्ती का मामला भी सामने आया है, जिसमें 2-3 अपराध गिरफ्तार बताए जा रहे हैं और 60 से ज़ायद गैस सिलेंडर और दीगर गैस भरने की मशीनें और अशिया जब्त की गई। मालेगांव शहर में खुदकशी का वाकया 1 या 2 महीने में अक्सर सामने आता है। कभी कभी तो हफ्ते भर में खुदकशी के 2-2, 3-3 वाकयात भी हुए माजी में शहर ने देखा। दोस्तों, इन दिनों कैंप इलाके के भाईगांव कॉलेज रोड पर एक लबे सड़क एक दरख्त पर इलेक्ट्रिक वायर के जरिए नौजवान तालिब इल्म रविंद्र खैरनार ने खुदकशी कर ली। दरख्त से वायर का फंदा लगाकर खुदकशी करने के बाद अतराफ के लोगों में सरासनगी का माहौल रहा। कैंप पुलिस स्टेशन में मुकदमे का इंदराज किया गया है। मौत और खुदकशी की वजह अभी तक समझ नहीं आई। दोस्तों, सिविल हॉस्पिटल में कल रात कुछ लोगों ने कोयता, तलवार और डंडों से एक मरीज पर हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी फोटो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। आपको बता दें कि इसकी तफसील क्या है कि कल शाम में संगमेश्वर इलाके की डायमंड मिल के खुले मैदान में कुछ नौजवान नशा कर रहे थे। मुस्लिम नौजवान, हैरत की बात दोस्तों, उसमें एक उबैद नामी नौजवान को कुछ लोगों ने जदकोब किया। नशा करने में झगड़ा हुआ और उबैद को सरकारी हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उसके मुखालिफ ग्रुप ने जाकर दोबारा उस पर हमला किया, तोड़ फोड़ की। सरकारी मुलाजमीन दहशत में आ गए। इसके बाद वहां के मुलाजमीन, ऑफिसरान और डॉक्टरों ने एहतजाज किया। डॉक्टर ठाकरे की क़यादत में डॉक्टर ठाकरे ने शिकायत दर्ज करवाई और इस मामले में इंक्वायरी का मुतालबा किया। वहीं पुलिस इंतजामिया से भी गुजारिश की कि हालात के पेश नज़र सिविल हॉस्पिटल में 24 घंटा एक पुलिस चौकी और 4 मुलाजमीन को तैनात किया जाना चाहिए, जो यहाँ पर देख रेख कर सके और डॉक्टरों और मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखा जा सके। दोस्तों, जेटी हाई स्कूल बस स्टैंड और अतराफ में स्कूली बच्चों की तातीलात और उनके भर्तियों के दरमियान काफ़ी तकलीफ़ का सामना होता है। ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर होता है। इस बात को लेकर समाजवादी के मुकामी लीडर मुस्तकीम डिग्नेटी ने इस इलाके का दौरा किया, जहां पर उन्होंने ट्रैफिक इंतज़ामिया से गुजारिश की कि छुट्टियों के और तातील के दरमियान में यहां पर मुलाजमीन ट्रैफिक पुलिस तैनात किए जाए और इस दरमियान बड़ी गाड़ियों का यहाँ दाखिला ममनू रखा जाए। वहीं ट्रैफिक निज़ाम को स्कूली अवकात में दुरुस्त रखा जाए। बस डिपो मैनेजर से भी मुलाकात करके उन्होंने इस बाबत के बस की जो रूटीन है स्कूल के वक्तों में क्या होनी चाहिए। वहीं वाटर सप्लाई में बड़ी तादाद में टैंकर भी पानी भरने के लिए आते हैं, इसलिए उन लोगों को भी स्कूल की छुट्टियों के तातीलात के दरमियान टैंकर ना लाने की बात हुई। बस स्टैंड के सामने ब्रिज का जो काम है, जो बहुत शदीद मुतासिर कर रहा है ट्रैफिक निज़ाम को, इसको दुरुस्त करने के लिए ब्रिज ठेकेदार से भी बात हुई। वहीं बिजली के कुछ खंबे, स्ट्रीट पोल्स भी सरे रात तकलीफ देते हैं, इसके लिए बिजली कंपनी से भी बात की गई। मुस्तकीम डिग्नेटी का आज का ये दौरा ट्रैफिक को लेकर निहायत कारामद साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस ताल्लुक से क्या मामला सामने आते हैं। दोस्तों, भिवंडी शहर में एक दिलखराज वाक़या सामने आया। भिवंडी और मालेगांव का एक रिश्ता है, वहाँ कुछ भी होता है तो कसक यहाँ महसूस की जाती है। भिवंडी शहर के चाविंद्रा रोड पर बेशुमार ढाबे हैं जहाँ तफरी के लिए खाने के लिए लोग अपने बच्चों को, फैमिली को लेकर जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों शांति नगर इलाके के इसरार खान अपनी बीवी बच्चों को 2 व्हीलर के ज़रिए खाना खिलाकर चाविंद्रा रोड से वापस आ रहे थे, जब एक ट्रक से उनका तसादुम हो गया और इस तसादुम में इसरार खान की बीवी फिरदौस इसरार खान का इंतकाल हो गया। जाए हादसा पर ही मौत हो गई। इस दिलखराज हादसे के बाद अतराफ के इलाके में सरासनगी का माहौल रहा।
दोस्तों, शेख रशीद साहब के विसाल के बाद ताज़ियती नशिस्तों का लोगों का आने जाने वालों का सिलसिला जारी रहा, कई तकरीबात हुई, मगर अब मौजूदा सूरत हाल में राष्ट्रवादी का आगे का लाए अमल क्या होगा, इस ताल्लुक़ से शेख आसिफ साहब की क़यादत में मुकामी राष्ट्रवादी पार्टी की एक अहम मीटिंग कल बरोज़ इतवार बाद नमाज ऐसा हज़ार खुली राब्ता ऑफिस प्रभाग के सामने मुनक़िद की गई है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमदर्दों, ओहदेदारों, कारपोरेटर्स और वर्करों मुताल्लिकीन से शिरकत की गुजारिश की गई है। इस मीटिंग में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र, अवामी ज़रूरियात के पेश नज़र मुकामी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किस नहज पर काम करे, किस तरह काम करे और आगे का क्या लाया अमल हो, इस पर गौर व खौस किया जाएगा। दोस्तों, आज सुबह आयशा नगर इलाके में आगजनी का वाक़या सामने आया, जो मालेगांव की सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है। आपको बता दें कि आयशा नगर में इससे कबल भी 2 मरतबा आतिशज़दगी के मामला सामने आए हैं। एक मामले में 5-7 मकान और दूसरे मामले में 11 से 13 मकानात मुतासिर हुए थे आगजनी की वजह से। आज जो आग लगी है ये स्वीपर कॉलोनी के सामने नूरी हाल के पीछे के इलाकों में हुई है, जिसमें 20 से ज़ायद मकान मुतासिर हुए, करोड़ से ज़ायद का नुकसान अंदाज़ा लगाया जा रहा है। दोस्तों, पटरी के और पतरे के मकानात थे, छोटी मिली जुली कंजेक्टेड बस्तियां थी, छोटे मकानात होने की वजह से आग फौरी तौर पर बढ़ गई। हालांकि अहलिया ने मोहल्ला ने बुझाने में काफ़ी कोशिश की, फायर ब्रिगेड अमला भी मोहतात रहा। आज सुबह आग लगने के बाद शेख आसिफ साहब भी वहां पहुंचे और लोगों की फौरी मदद के तौर पर उन्होंने जो मुतासरीन थे उनको नूरी हाल में रखवाया, उनकी दीगर ज़रूरियात का इंतज़ाम करवाया, जिसमें सगीर मिंबर, ज़हीर काजी, जावेद मिंबर, फ़कीर मोहम्मद मिंबर, नासिर किराना, नईम फल्ली वाले और दीगर अहबाब मुतासिर हैं और इनकी दाद रसी कर रहे हैं, उनकी ज़रूरियात को के पेश नज़र खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वहीं दादा हुसैन ने भी आज यहाँ दौरा करके आनन फानन दौरे में उन्होंने सपाक पंचनामा करने का अफसरान को हुक्म दिया कि अच्छे तरीके से पंचनामा हो, और उन्होंने मुतासरीन से यकीन दहानी कराई कि इन लोगों को रियासती हुकूमत की जानिब से मुआवजा दिलवाने की भरपूर कोशिश करेंगे और फौरी पंचनामा करके फौरी मुआवजा मिल सके, इसके लिए दादा उसे कोशिश करेंगे। ऐसा यकीन उन्होंने जगह पर पहुँच कर किया। दोस्तों, अल्लामा इकबाल पुल इलाके में किला तैराक ग्रुप की जानिब से साजिद मेंबर की ज़ेर सरपरस्ती मरहूम नज़ीर अहमद जूनियर के नाम से एक फ्री ब्लड डोनेशन टेस्ट कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने अपने ब्लड सैंपल नमूने देकर अपने ब्लड ग्रुप की तहकीक की, जांच की और अपना ब्लड ग्रुप मालूम किया। फ्री ब्लड टेस्टिंग कैंप के इनेकाद पर महल्ले के नौजवान किला तैराक ग्रुप को जिम्मेदारान को मुबारकबाद दे रहे हैं। दोस्तों, वाज़ेह है कि किला तैराक ग्रुप हमेशा सियासी समाजी मामलात को लेकर नागहानी वाक़यात हादसात के मौके पर हमेशा अपनी खिदमत पेश करता है। इस तरह की तफसील और रिपोर्ट किला तैराक ग्रुप के जिम्मेदार तारे भाई ने रवाना की। दोस्तों, मालेगांव शहर में जमीयत उलमा और एसएमबीटी, जमीयत उलमा मदनी रोड और एसएमबीटी हॉस्पिटल के इश्तिराक से एक मेडिकल कैंप का इनेकाद स्कूल नंबर 14 नीमा सेंटर बस स्टैंड के पास किया गया, जिसमें दिल के अमराज के मशहूर डॉक्टर गौरव वर्मा नासिक से तशरीफ़ लाए। वहीं यहाँ पर हड्डियों का और बच्चों के इलाज मालजे का भी कैंप रखा गया, सर्जरी के लिए भी कंसल्टिंग के मामलात रहे। दोस्तों, सेवक सोसाइटी ने यहाँ अपनी खिदमत अंजाम दी। इससे पहले जमीयत उलमा और सेवक सोसाइटी के इश्तिराक से माजी में 1000 से ज़ायद आँखों के मरीज़ों को और मुख्तलिफ मरीज़ों को एसएमबीटी हॉस्पिटल ले जाकर इलाज मालजा किया गया। वहीं जब से सोहेल सेवक जमीयत उलमा मदनी रोड से कनेक्ट हुए हैं तो सरकारी दरबारी काम भी अक्सर जमीयत से किए जाते हैं। वहीं तिब्बी मामलात को लेकर भी सेवक सोसाइटी और जमीयत उलमा नहायत मुतारिक है। आइए आगे देखते हैं आज के इस कैंप की कुछ खास झलकियाँ, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी भी बतौर ख़ास बनफ़्से नफीस शरीक रहे और तमाम कामों का उन्होंने जायज़ा लिया। जमीयत के दीगर अराकीन भी मौजूद रहे। वहीं अजीज़ मुकादम आबिद हाजी रिक्शा वाला, रब्बानी मास्टर समेत दीगर सरकर्दा अफराद ने भी यहाँ पर हाजिरी दी। अभी आने वाला है, आप लोगों को धूप से निजात दिलाने के लिए हम लोग मंडप का भी इंतजाम कर रहे हैं। जिस सब्र तहम्मुल से आप लोग जिस सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, मैं जमीयत उलमा मदनी रोड की जानिब से आप लोगों का बेहद ममनून और मशकूर हूँ।
आज का हमारा ये मुलाकात कैंप भी मरीजों से गुजारिश करता हूँ कि इसी तरह इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। होकर का है वो के तो वही बोला जाता है। हाँ वो पैसे लेते ना वो उसके बाद से आता है लगा देंगे अबे इनके चाहिए डॉक्टर अन्य दे डॉक्टर अन्य ताहिरा बिन शेख अहमद, उनका नंबर आ गया। ताहिरा बिन शेख अहमद, वो जहाँ कहीं भी केस पेपर बनवा के अपना चेकअप के लिए जाना है, उनका नंबर आ गया। हमारे इस मेडिकल कैंप में जो लतीफ़ुल्लाह मौजूद है, जो जिम्मेदारान काजिल अलाज अनीस फहमी साहब, मौलाना अब्दुल मतीन साहब, अब्दुल रहमान प्यारे साहब, इम्तियाज पानवाला साहब की तशरीफ फरमा है। मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। उधर जाओ बैठो।